और इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। चिनहट थाने में मोहित पांडे की मौत के मामले में अपडेट सामने आई है। 3 डॉक्टर्स के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण को स्पष्ट नहीं किया गया है। मृतक के सिर, हाथ, पैर और पीठ पर चोट के निशान है। हालांकि बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। 3 डॉक्टर्स ने शव का पोस्टमार्टम किया। तो बड़ी खबर, चिनहट थाने में मोहित पांडे की मौत के मामले में लगातार जो बवाल देखा गया, उसके बाद सियासत हुई। लेकिन अब अपडेट आपको बता दें कि 3 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया है, जिसमें चोट के निशानों की बात तो हुई है, लेकिन किस कारण से मौत हुई ये फिलहाल रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं हुआ है। तो लगातार परिवार वाले प्रशासन पर आरोप लगाते रहे, जहां पर लगातार जाम की स्थिति रही। पुलिस प्रशासन से लेकर सरकारी नुमाइंदे तक वहां पर पहुंचे और इस पूरे मामले में सियासत के बाद अब नया मोड़ सामने आया, जहां पर पोस्टमार्टम तो हो गया है, लेकिन अभी तक मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे, हमारे संवाददाता राशिद सिद्दीकी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, जिस तरीके से चिनहट थाने में जो मौत का मामला हुआ, मोहित पांडे की मौत हुई और इस पूरे मामले में लगातार ये आरोप लगाते रहे, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे फिर इस पर सियासत की बात करें, संदेहास्पद मौत है। जहां पर जो फुटेज आया उससे भी परिवार वाले संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, 3 डॉक्टर्स के पैनल ने पोस्टमार्टम किया, लेकिन अब तक कारण स्पष्ट नहीं। आखिर क्या कुछ कारण है इसके पीछे, क्या बताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सुनीता, जिस तरह से देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के में जिस तरह से देखिए जो चोट के निशान है वो साफ तौर पर देखे गए हैं, लेकिन हालांकि अभी जो है विसरा रिपोर्ट में कोई चीज स्पष्ट तरीके से निकल कर नहीं आई है। मौत का असली कारण अभी पता नहीं चल पाया, इसलिए उनका विसरा सुरक्षित रखा गया है और साथ ही इसकी जांच की जाएगी। लेकिन जिस तरह से देखिए सुनीता, सवाल उठता है, 15 घंटे पुलिस हिरासत में रखा गया और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस की तरफ से जारी की गई वो कहीं ना कहीं से सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। तो ऐसे में जो परिजन हंगामा कर रहे थे, लगातार उन्होंने रोड पर जिस तरह से प्रदर्शन किया, हालांकि देखिए पुलिस के आला अधिकारी से लेकर तमाम लोग आए वहां पर, उनको समझा बुझाकर किसी भी तरह अंतिम संस्कार करने के लिए राजी कर लिया। लेकिन सवाल जिस तरह से देखिए अब लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस के ऊपर उठे हैं, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल दागदार हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से देखिए 16 दिन के अंदर ये दूसरी मौत, कहीं ना कहीं देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल खड़े किए। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने जिस तरह से हमला बोला और प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक्स पर उन्होंने सीधे उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट और उत्तर प्रदेश की दागदार पुलिस और जो है गुंडा पुलिस के उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। तो ऐसे तमाम जो है आरोप वो साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। हालांकि देखिए जिस तरह से देखिए बीजेपी विधायक योगेश शुक्ला वहां पीड़ित परिवार से मिले, उन्होंने वहां पर उनको दिलासा दिया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात कराएंगे, तो आज मुलाकात भी हो गई। सुनीता, ये ताजा अपडेट आ रही है कि इस समय सीएम आवास पर पीड़ित परिजन जो विधायक योगेश जी के साथ वहां पर पीड़ित परिवार से मिले हैं। मुख्यमंत्री जी ने बच्चों की जो पढ़ाई की है उसकी जिम्मेदारी ले ली है और साथ ही 10 लाख रुपए मृतक के परिवार को दिया गया है। तो अब ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है कि आदमी कस्टडी में मर जाता है, सही से भी जांच नहीं पाती है, 10 लाख रुपए देकर मुआवजा दे दिया है। हालांकि उस 10 लाख रुपए में पूरी जिंदगी कैसे वो बिताएगी, क्योंकि जिसका आदमी और 3 बच्चे उसके आगे है। लेकिन देखिए अब थोड़ा सवाल बड़ा उठता है, अब देखते हैं विसरा रिपोर्ट के बाद। जिस तरीके से राशिद परिवारजन की मुलाकात सीएम योगी आदित्यनाथ से हो गई, लगातार इस मामले को लेकर चाहे कांग्रेस हो या सपा ये आवाज उठा रही थी कि सरकार को उनके लिए कुछ विशेष तौर पर करना चाहिए, राशि जो है वो दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या इसको लेकर अभी भी कोई बयान सामने आया सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से कि जो दूसरा ये मामला सामने आया है कस्टोडियल मौत का, और लगातार ऐसे मामलों को लेकर जहां पर सरकार की छवि भी खराब हो रही है और लगातार पुलिस पर भी दागदार निशान लगते जा रहे हैं, क्या इसको लेकर कोई बयान सामने आया कि अब किस तरीके से इस मामले की जांच पड़ताल की जाएगी? क्योंकि दूसरा ऐसा मामला है जहां पर कस्टडी में मौत हुई है, वो भी ऐसे केस में जिसमें कोई बड़ा अपराध भी सिद्ध नहीं होता। देखिए बिल्कुल अभी किसी प्रकार की सुनीता भारतीय जनता पार्टी के ना भी कोई प्रवक्ता ना तो कोई विधायक स्पष्ट तरीके से इस पूरी दोनों घटनाओं को संज्ञान लेकर कोई अब बाइट उन्होंने जारी किया हो या मीडिया के सामने रूबरू। यहाँ तक की स्थिति ये हो गई है, पुलिस कमिश्नर लखनऊ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में सवाल जाहिर बात है, और विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष लाठियां भी खा रहा है। कल देखिए समाजवादी पार्टी की नेत्री है, पूर्व जो है प्रत्याशी रह चुके हैं पूजा शुक्ला, उनको पुलिस ने बर्बरता के साथ में हिरासत में लेके पिटाई कर दी। तो जिस तरह से देखिए आरोप और जिस तरह से देखिए आज मुख्यमंत्री से जब मुलाकात होकर आई है, तो हालांकि देखिए अब राजनीति और इसमें तेज होगी।
कहीं ना कहीं से अब विपक्ष अब लगातार हमलावर होगा, क्योंकि विकास नगर थाना क्षेत्र में दलित युवक की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी उनसे मुलाकात भी नहीं की और इस मामले में मुलाकात कर लिए, तो इसको लेकर भी अभी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अभी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल, लगातार सियासत चरम पर है। हालांकि बिल्कुल इस पूरे मामले में राष्ट्रीय सबसे बड़ी बात की पोस्टमार्टम के बाद भी अगर कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक और संदेह के घेरे में यहाँ पर जो है रिपोर्ट सामने आती है, और इसको लेकर अब किस तरीके से सियासत होगी ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जहां पर एक मौत हुई है और मौत पर सियासत तो हमने देखी, जहां पर सियासत का नंगा नाच, लेकिन उस बीच अब सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात परिवारजन कर चुके हैं और मुआवजे का ऐलान भी किया गया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर कस्टोडियल मौत जो हुई है उसकी वजह क्या रही। और इसी के साथ